नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगलमय हो, बढ़िया हो, बिंदास हो, काचा काट रहे हो। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे भी दोस्तों राजस्थान की चित्रकला पे। आज के सेशन में पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। कंटेंट के साथ में अपन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं भी। जो अपने क्लास देखता है उन्हें तो पता ही है। अगर आप विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे एक क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं, चलो। कहां पे देना? राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति सबसे पहले देखते हैं काल के बारे में। कौन से काल में उत्पत्ति होती है? कौन से काल में होती है? उच्च पुरा पाषाण काल में। कौन सी विधि के चित्र बनते हैं? पेट्रोग्लिफ विधि के। सर ये क्या होती है? एक छीनी ले ली, एक कटोरा ले लिया, जो चोट मार करके जो चित्र बनाए जाते थे उसे क्या कहते हैं? पेट्रोग्लिफ विधि। अब देखते हैं राजस्थान में चित्रकला आई कहां से? कहां से आती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, और गुजरात से आती है अपने राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। अब देखते हैं एक एक को विस्तार से। देखो भी, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों काल के बारे में। उच्च पूरा पाषाण काल। कौन सी विधि के चित्र बनते हैं? पेट्रोग्लिफ विधि के। पेट्रोग्लिफ विधि, ये तो होगी दोस्तों काल के बारे में। अब देखते हैं राजस्थान में चित्रकला आई कहां से। सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे भी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कौन सी गुफा? अजंता की गुफा। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा धर्म होता है? भी बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म होता है? बौद्ध धर्म। ध्यान में रखना। महाराष्ट्र से आती है गुजरात के अंदर। कहां पे आती है? नंबर 2, गुजरात में। गुजरात के अंदर आती है तो ये कौन सी शैली हो जाती है? गुजराती शैली। गुजराती शैली। और गुजरात के अंदर धर्म होता है जैन धर्म, तो जैनी शैली। अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली। सर ये क्या होता है? अपभ्रंश क्या होता है? बिगड़ा हुआ, घिसा पेटा रूप। क्योंकि गुजरात के अंदर होता है जैन धर्म और महाराष्ट्र के अंदर होता है बौद्ध धर्म। क्योंकि पहले कौन से धर्म के चित्रकार थे? बौद्ध धर्म के। और गुजरात में आकर के गुजरात धर्म के चित्रकार बनाएंगे तो वो अपनी बौद्ध धर्म की जो चित्र शैली है वो छोड़ थोड़ी देंगे। तो ये क्या हो जाता है? घिसा पिटा या बिगड़ा रूप। वो कौन सी शैली हो जाती है? अपभ्रंश शैली। आगे देखो, गुजरात से आ जाती है दोस्तों, कहां पे आती है? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर आती है? मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहते हैं। ध्यान में रख लेना भी। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? मेवाड़ को कहते हैं। दो बातें और ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव कौन सी शैली का पड़ता है? राजस्थान में कहां से आती है? गुजरात से। गुजराती शैली, जैनी शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव भी पड़ेगा। यहां से आती है तो नोट लगा करके लिखो भी। राजस्थान चित्रकला पर प्रारंभिक प्रभाव। कौन सी शैली का पड़ता है? गुजराती, जैनी या फिर अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली का में पड़ता है भी। एक बात और ध्यान रखना, ये तो हो गया प्रारंभिक प्रभाव। बाद में पूछे या फिर सर्वाधिक पूछे तो कौन सी शैली हो जाएगी? मुगल शैली। राजस्थान चित्रकला पर बाद में
या फिर सर्वाधिक प्रभाव? सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली का पड़ता है भी? मुगल शैली का। मुगल शैली का। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी? प्रारंभिक प्रभाव पड़ता है गुजराती शैली का, और सर्वाधिक पड़ता है, बाद में पड़ता है कौन सा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है। आगे देखो भी दोस्तों, देखो राजस्थान में चित्रकला का जन्म कब होता है? 15वीं 16वीं शताब्दी के अंदर, 15वीं या फिर 16वीं शताब्दी के अंदर। राजस्थान में चित्रकला का स्वर्ण काल 17वीं या फिर 18वीं शताब्दी। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे भी। राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। आधुनिक जनक किसे कहते हैं? कुंदनलाल मिस्त्री को। आधुनिक जनक किसे कहते हैं? कुंदनलाल मिस्त्री को। राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। कब करता है? 1916 के अंदर। कौन सी पुस्तक के अंदर करता है? राजपूत पेंटिंग्स के अंदर। किसके द्वारा किया जाता है अभी? आनंद कुमार स्वामी द्वारा। आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया जाता है। और कौन सी पुस्तक के अंदर किया जाता है? राजपूत पेंटिंग्स के अंदर किया जाता है। समझ में आई क्या इतनी बातें? आगे देखो, राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलते हैं दोस्तों? विराट से मिलते हैं, गर्दड़ा से मिलते हैं, आलनिया से मिलते हैं, मुकंदरा से भी मिलते हैं। कहां से, कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे भी। सबसे पहले देखो दोस्तों, विराट वर्तमान जिलों की बात करें तो कहां पर है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। कहां पे है? कोटपुतली बहरोड के अंदर है। यहां से क्या प्राप्त होता है? सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग। सर्वाधिक वर्ल्ड रॉक पेंटिंग। इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान में रख लेना। सर ये क्या है? चट्टानों पर पक्षियों के चित्र। किसके मिलते हैं? चट्टानों पर पक्षियों के चित्र। चट्टानों पर पक्षियों के चित्र। पक्षियों के चित्र कहां से प्राप्त होते हैं? विराट से। प्राचीन युग की क्या है भी दोस्तों? चित्रशाला है। प्रमुख चित्र की बात करें, मानव, सूर्य, बाघ, हिरण, बतख। किस किस के मिलते हैं भी? मानव के मिलते हैं, बाघ के मिलते हैं, हिरण के मिलते हैं, बतख के मिलते हैं। आपको दिखा दो जूम करके, कैमरा अपने पास में बढ़िया वाला है भी। दिखाऊंगे आपको, देख लो। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, आप देख लो। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप देख लो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया अभी। देख लो भी, दिखाई दे रहा है क्या? ये चित्र है, देख लो भी। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, आप देख लेना। आगे चलते हैं भी। आगे देखो, गर्दड़ा बूंदी। क्या है मेरे दोस्तों? गर्दड़ा बूंदी। कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है यहां से? वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से प्राप्त होती है? गर्दड़ा बूंदी से। वर्ल्ड राइडर रॉक पेंटिंग। सर ये क्या है? तो इसको देखना, पक्षी पर सवार मानव का चित्र। मानव का चित्र कहां से मिलता है दोस्तों? गर्दड़ा बूंदी पर। बूंदी में पक्षी पर सवार मानव का चित्र कहां से प्राप्त होता है? गर्दड़ा बूंदी से। आगे देखो, आलनिया। आलनिया कहां पर है? कोटा में। प्राग ऐतिहासिक चित्र मिलते हैं। कहां से मिलते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्र? आलनिया, कोटा से। इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान में रख लेना। राजस्थान में प्राचीनतम या फिर प्रथम अलंकृत गुफा कहां पे है? बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे है दोस्तों? बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर। आगे देखो, हरसोवा कोटपुतली बहरोड के अंदर। हरसोरा कोटपुतली बहरोड के अंदर। मुकंदरा कहां पे है? कोटा के अंदर। सारंगधर। सारंगधर के बारे में देखो, इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है भी सारंगधर के बारे में। तिब्बत का इतिहासकार हुआ है, कौन हुआ है भी? तारानाथ शर्मा। तारानाथ शर्मा ने राजस्थान का प्रथम चित्रकार बताया है किसको? सारंगधर को। किसको बताया भी? सारंगधर को। किसका दरबारी चित्रकार था? मरु प्रदेश के सीलभद्र का। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। पश्चिमी भारत के अंदर यक्ष शैली का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? सारंगधर को। अब देखो, तारानाथ शर्मा तिब्बत का इतिहासकार था के अनुसार राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? सारंगधर। कौन है? सारंगधर। मरु प्रदेश का राजा हुआ है सीलभद्र। सीलभद्र का दरबारी कवि है कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी की बात है दोस्तों? 7वीं शताब्दी। और पश्चिमी भारत के अंदर
पश्चिमी भारत में यज्ञ शैली का जनक माना जाता है। यज्ञ शैली का जनक कौन है वे? सरंगधर है। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आगे चलो, आगे देखो वे। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कब प्राप्त होते हैं? 1060 ईस्वी के अंदर। कौन कौन से भी? पहला है ओदनृत्ति वृत्ति। कौन सा है? ओदनृत्ति वृत्ति। दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। कौन सा है? 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? भारतीय कला का दीपस्तंभ। क्या कहा जाता है? भारतीय कला का दीपस्तंभ कहा जाता है। देखो भाई, पहला ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ओदनृत्ति वृत्ति, और दूसरा है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। इन दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? दोनों ग्रंथों को क्या कहा जाता है? भारतीय कला का दीपस्तंभ। और वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? वर्तमान में कहां पर है? जीनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। जीनभद्र सूरी ज्ञान भंडार। और ये कहां पर है? जैसलमेर में। जीनभद्र सूरी ज्ञान भंडार क्या है? भूमिगत संग्रहालय। क्या है दोस्तों? भूमिगत संग्रहालय। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे चलूं, आगे देखो भाई। राजस्थान चित्रकला का नामकरण। राजस्थान चित्रकला का नामकरण अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग राजस्थानी चित्रकला को अलग अलग नाम दिया गया। सबसे पहले देखो दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने वर्गीकरण किया था 1916 के अंदर। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी थी? राजपूत पेंटिंग्स। इनके द्वारा क्या कहा गया? राजपूत चित्रकला कहा गया। W.H. ब्राउन दूसरा विद्वान कौन सा है दोस्तों? W.H. ब्राउन। इनकी पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। इन्होंने कहा राजपूत कला। क्या कहा? राजपूत कला। H.C. मेहता पुस्तक कौन सी है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। पुस्तक कौन सी है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। इनके द्वारा कहा गया हिंदू चित्रशैली। क्या कहा गया? हिंदू चित्रशैली। अपने को एग्जाम में सीधा पूछेगा कि W.H. ब्राउन द्वारा राजस्थानी चित्रकला को क्या कहा गया? यही ऑप्शन मिलेंगे आपको, देख लेना। आगे देखो, जदुनाथ सरकार ने तो जादू ही कर दिया भाई। इसने क्या कहा? प्रांतीय मुगल कला। राजस्थानी चित्रकला को प्रांतीय मुगल कला किसने कहा? जदुनाथ सरकार ने। आगे देखो, राय कृष्णदास ने क्या कहा? राजस्थानी चित्रशैली। क्या कहा दोस्तों? राजस्थानी चित्रशैली। राजपूत चित्रकला का समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे? समर्थन करने वाले दो व्यक्तियों के नाम याद कर लेना आप। एक तो है हेवल। कौन है भी दोस्तों? हेवल। और दूसरा है ओपी गांगुली। ये दो नाम याद कर लेना। राजपूत चित्रकला का समर्थन करने वाले कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति, आनंद कुमार स्वामी और हेवल्स और ओपी गांगुली। आगे देखो भाई, राजस्थानी चित्रकला का विभाजन दोस्तों कितने स्कूलों में किया जाता है? 4 स्कूलों में। कितने स्कूलों में किया जाता है? 4 स्कूलों में। कौन कौन से? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। अब देखते हैं इन स्कूलों के अंदर कौन कौन सी चित्रशैलियां आती है। सबसे पहले देखो मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन सी आती है? उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। और इनके अंदर 2 और याद करनी है आपको। एक साहेबपुरा उपशैली। अभी क्या है? उपशैली। और सावर उपशैली। ये याद करनी है आपको मेवाड़ स्कूल के अंदर। आगे देखो ढूंढाड़ स्कूल, आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाट शैली, उनियारा शैली। मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैली आती है? जोधपुर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली। हाड़ौती स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैलियां आती है?
बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली। अपने को नाम देकर के सीधा पूछेगा कि हाड़ौती स्कूल के अंदर कौन सी शैली नहीं आती है या फिर आती है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलो, आगे देखो भाई, उदयपुर शैली, मेवाड़ स्कूल की पहली शैली है उदयपुर शैली। प्रारंभिक काल की बात करें तो कौन सा राजा का समय प्रारंभिक काल होता है इनका? महाराणा कुंभा के समय। स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल किसका माना जाता है? जगत सिंह प्रथम। अब देखो प्रमुख चित्रित ग्रंथ चित्र। अब देखो मेरे दोस्तों प्रमुख चित्र कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम या फिर प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों? मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम या फिर प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 के अंदर प्राप्त होता है। आगे देखो किसके समय प्राप्त होता है? तेज सिंह के समय। चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। किसके पत्ते पे लिखा जाता है? किसके पत्ते पर चित्रित है? ताड़ के पत्ते पर है, ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर चित्रित है। और क्या बात है इंपॉर्टेंट है भी? वर्तमान में कहां पर है? जैसलमेर संग्रहालय के अंदर। वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय के अंदर। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत है? चलो आगे, आगे देखो भाई, मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इन पे चर्चा कर चुके हैं भी पीछे, दोबारा आ गया। आगे देखो सुपासना चरित्रम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम ग्रंथ कब प्राप्त होता है? 1422-23 के अंदर प्राप्त होता है। कहां से? देलवाड़ा सिरोही से। उस समय राजा कौन था? मोकल। और कौन से धर्म का है? जैन धर्म का। देखो भी क्या क्या बातें इंपोर्टेंट है। देलवाड़ा सिरोही से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 1422-23 के अंदर। चित्रकार हीरानंद था। वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर है। और क्या बातें इंपोर्टेंट है भी? राजा कौन था दोस्तों उस समय? राजा मोकल के समय में। मोकल के समय में। और कौन से धर्म का है? जैन धर्म का। जैन धर्म का ग्रंथ है। समझ में तो आ रहा है ना? आगे चलो, देखो भाई, पंचतंत्र ग्रंथ या फिर कहानी। पंचतंत्र ग्रंथ या कहानी किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा द्वारा। इसका चित्रकार कौन था? नीरुद्दीन। किसके काल के, किसके शासक की बात है? संग्राम सिंह द्वितीय के समय की बात है। देखो भी दोस्तों किसके द्वारा रचित है? विष्णु शर्मा द्वारा। चित्रकार कौन है? नीरुद्दीन। और क्या बातें इंपोर्टेंट है? उस समय शासक कौन था दोस्तों? शासक संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय। इस कहानी के दो पात्र हैं। कहानी के कितने पात्र हैं? दो पात्र हैं। एक कलीला है, दूसरा है दमीना। एक श्यार है और एक गिद्दड़ है। श्यार और गिद्दड़ के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन था? अलबरूनी। ध्यान में रख लेना भाई। क्या है? कहानी के दो पात्र हैं। कहानी के दो पात्र हैं। कहानी के दो पात्र हैं। एक कलीला है और दूसरा है दोस्तों दमीना। इन दोनों के बारे में सर्वप्रथम बताया, एक तो श्यार है और दूसरा है गिद्दड़। किसने बताया भी सर्वप्रथम? है अलबरूनी ने। समझ में तो आ रहा है ना? वीडियो को लाइक कर देना भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना भी। मैं भूल जाता हूं यार पढ़ाते पढ़ाते। ये आपका फर्ज बनता है दोस्तों के साथ में शेयर करना। मुरली मनोहर का चित्र है। मुरली मनोहर के चित्र के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? चित्रित किया था नरोत्तम शर्मा ने। किसने किया? नरोत्तम शर्मा ने। मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं। राजस्थान में भारत की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी किशनगढ़। आगे देखो, रामायण का चित्रित ग्रंथ चित्रकार कौन था? मनोहर। और भागवत पुराण ग्रंथ चित्रकार कौन था? नानक राम। आगे चलो, महाराजा जगत सिंह प्रथम।
महाराजा जगत सिंह प्रथम के बारे में देखो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल रहता है 1628 से लेकर के 52 तक। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव किसके काल में पड़ता है? जगत सिंह प्रथम के काल में। राज चित्रकारों को राज के संरक्षण दिया गया, उसके लिए विभाग एवं विद्यालय का निर्माण करवाया गया। देखो भी क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। चित्रशैली का स्वर्ण काल माना, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला के लिए विभाग एवं विद्यालय का निर्माण करवाया, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तस्वीरों कारखानों या फिर चित्रों की ओवरी। कृष्ण लीलाओं पे सर्वाधिक चित्र बनते हैं। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है? मेवाड़ शैली पर, मेवाड़ शैली पर सर्वप्रथम मुगल प्रभाव पड़ा, मुगल प्रभाव पड़ा भी दोस्तों। चित्रकारों को राजकीय संरक्षण दिया गया। चित्रकारों को क्या दिया गया? राजकीय संरक्षण दिया गया। चित्रकारों की बात करें तो साहिबुद्दीन, मनोहर और कौन है भी? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन भी याद रखना आप। नसीरुद्दीन किसका चित्रकार होता है? जगत सिंह प्रथम का चित्रकार होता है। इन राजाओं को एक साथ सल्टा दे क्या कि जिस राजा के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक साथ ही सल्टा देते हैं। देखो बार बार का क्या है, फिर एक साथ ही सल्टा ही देते हैं। नंबर 1 देखो दोस्तों, जगत सिंह। जगत सिंह के काल में कौन कौन से चित्र बनते हैं? जगत सिंह फर्स्ट 1628 से लेकर के 52 तक इसका कार्यकाल रहता है। चित्रों की बात करें कौन कौन से चित्र इसके काल में बनते हैं? रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, बारह मासा, भागवत पुराण, भागवत गीता। ये सारे के सारे चित्र किसके काल में बनते हैं दोस्तों? जगत सिंह प्रथम के काल में बनते हैं। किसके काल में बनते हैं? जगत सिंह प्रथम के काल में बनते हैं। आगे देखो, दूसरा राजा हुआ है दोस्तों राज सिंह। कौन हुए हैं? राज सिंह। राज सिंह का कार्यकाल रहता है दोस्तों 1652 से लेकर के 1680 तक। इसके काल में क्या होता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। आगे देखो दोस्तों, तीसरा राजा। तीसरे राजा की बात करें तो कौन से हुए हैं? जय सिंह। जय सिंह का कार्यकाल रहता है दोस्तों 1680 से लेकर के 1698 तक। इसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण होता है। लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण होता है। लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण होता है। और चौथा राजा हुआ है दोस्तों अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बारे में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। इसका कार्यकाल रहता है 1698 से लेकर के 1710 तक। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बातें है नहीं। आगे देखो, पांचवा राजा। पांचवें राजा की बात करें तो दोस्तों कौन होता है? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह का कार्यकाल रहता है 1710 से लेकर के 1734 तक। पंचतंत्र का चित्र बनता है। किसका चित्र बनता है? पंचतंत्र का चित्र बनता है इसके काल में। और छठा राजा है दोस्तों भीम सिंह। भीम सिंह का कार्यकाल रहता है 1778 से लेकर के 1828 तक। इसके काल में ब्रिटिश प्रभाव आ जाता है। किसका प्रभाव आ जाता है? ब्रिटिश प्रभाव।
ब्रिटिश प्रभाव पड़ता है और भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। भित्ति चित्रों का निर्माण होता है। बफरिंग मार रहा है क्या? कौन पढ़ाता है ऐसे? पढ़ाता है कैसे कोई? तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना क्लास को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भी। क्या मिल जाएगी आपको? पीडीएफ मिल जाएगी। आगे चले, दोस्तों के साथ में जरूर कर देना भी शेयर। आगे देखो भी, उदयपुर चित्रशैली की विशेषता। उदयपुर चित्रशैली की विशेषता देखो क्या क्या विशेषता है। कौन से पशुओं के चित्र मिलते हैं, कौन से पक्षी के मिलते हैं भी, ठीक है। देखो रंग कौन सा मिलता है, रंग मिलता है लाल व पीला। पशु की बात करें तो हाथी व घोड़े का मिलता है। किसका मिलता है? हाथी व घोड़ा मिलता है। पक्षी चकोर, अटपटी पगड़ी। छोटा कद, छोटा कद बोले तो कौन सा भाई? ठिंगना कद। ठिंगना कद, समझ रहे हो ना आप? ठिंगना कद। आगे देखो, मीन के समान आंखें। आंखें आपको दिख रही होगी, मीन के समान है। और वृक्ष की बात करें तो केले हो कदली का। वृक्ष कौन सा मिलता है? कदली हो केले का। सिर्फ वृक्ष पे ध्यान होना चाहिए आपको, और कहीं नहीं होना चाहिए। खुरापाती दिमाग वालों, आपको तो बस मौका मिलना चाहिए देखने का। फोटो है ये, पेंटिंग है, और कुछ नहीं है। वृक्ष कौन सा है? केले व कदली का। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, चित्रकार। चित्रकारों की बात करें दोस्तों तो साहेबुद्दीन, बेहराराम, कृपाराम, मनोहर, कमलचंद्र, हीराराम, हीरानंद। और की बात करें तो उमरा, धनराज, जीवनराम। ऐसे तो कोई अंत है नहीं, ठीक है ना। उमरा, धनराज, जीवनराम, जो इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने चित्रों का निर्माण करवाया, इंपॉर्टेंट चित्रकार थे, उनको पीछे चित्रों के साथ साथ में मैं आपको बताते आया हूं भी। दो बातें आप नोट करके लिख लेना। कौन कौन सी लिखना है कि मेवाड़ शैली की उपशैली, मेवाड़ शैली की उपशैलियां कौन कौन सी है भी? साहेबपुरा। और कौन सी है भी? दूसरी कौन सी है? पहली तो ये रही, दूसरी कौन सी है? सावर है। एक बात और लिखना आप, कौन सी लिखनी है? चोर पंचासी का। चोर पंचासी का शैली का संबंध मेवाड़ शैली से भी, मेवाड़ शैली से ध्यान में रखना भी। आगे चलो, समझ में तो आ रहा है ना। आगे देखो भी, चावंड शैली। कौन सी है? चावंड शैली। महाराणा प्रताप के काल में प्रारंभ होती है और स्वर्ण काल होता है अमर सिंह का। स्वर्ण काल किसके काल में होता है? अमर सिंह फर्स्ट के काल में। महाराणा प्रताप ने चावंड राजधानी कब बनाई भी? बताओ कब बनाई? 1585 के अंदर। कब बनाई थी? 1585 के अंदर राजधानी बनाई। प्रारंभिक काल माना जाता है प्रताप सिंह के समय में। चित्रकार, चित्रकार कौन था? निसारदीन। निसारदीन ने डोलामारू का चित्र बनाया। कब बनाया भी? 1592 के अंदर। डोलामारू का चित्र किसने बनाया? निसारदीन ने। कौन सी चित्र शैली का है? चावंड शैली का। आगे देखो, वर्तमान में ये चित्र है कहां पे? वर्तमान की बात करें तो कहां पर है दोस्तों? राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर। कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय। कहां पर है राष्ट्रीय संग्रहालय? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर। आगे देखो, प्रताप सिंह, अमर सिंह फर्स्ट का। अमर सिंह फर्स्ट के काल में, काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल माना जाता है। किसको? चावंड शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। अमर सिंह फर्स्ट का काल। मुगल प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ जाता है? मुगल प्रभाव पड़ा। चित्रकार वही निसारदीन। और निसारदीन ने किसका चित्र बनाया? रागमाला का चित्र। कब बनाया था? 1605 ईस्वी के अंदर। कब बनाया दोस्तों? 1605 ईस्वी के अंदर। और वर्तमान में ये कहां पर पड़ा है? बड़ोदरा म्यूजियम के अंदर पड़ा है। आगे देखो, चित्र दिखा देता हूं मैं आपको, चित्र दिखा देता हूं आपको। ये देखो, डोलामारू का चित्र। किसका है? डोलामारू का चित्र। डोलामारू का चित्र कब बनाया? 1592 के अंदर। किसने बनाया भी दोस्तों? निसारदीन ने। निसारदीन ने बनाया। किसने बनाया? निसारदीन ने बनाया। और ये है रागमाला का चित्र। किसका है? रागमाला का चित्र।
निसारदिन ने बनाया। कब बनाया? अभी 1605 के अंदर बनाया। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना आप। आगे चलो, नाथद्वारा शैली कौन सी शैली है दोस्तों? नाथद्वारा शैली प्रारंभ किसके समय में होता है? राज सिंह के समय में। स्वर्ण काल भी राज सिंह का समय होता है। सिंहाड़ गांव के अंदर राज सिंह के द्वारा 10 मई 1672 के अंदर श्रीनाथ जी की प्रतिमा की स्थापना करता है। उसी समय से नाथद्वारा शैली का प्रारंभ होता है। आगे देखो, वल्लभ संप्रदाय कौन सा? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव मिलता है। व्रत शैली या उदयपुर शैली का समन्वय मिलता है। कौन सी शैली का? व्रत शैली और उदयपुर शैली का समन्वय मिलता है। आगे देखो, प्रमुख चित्र। प्रमुख चित्रों की बात करें तो सर्वाधिक कृष्ण लीला पे चित्र बने, केले व कदली का वृक्ष, पछवाइयां, गाय, पुजारी, यशोधरा। आपके सामने जो 3 चित्र दिख रहे हैं वही क्या है? सारी की सारी विशेषताएं भी दिख रहे हैं ना। क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो, रंग की बात करें तो रंग कैसा दिख रहा है आपको? सर्वाधिक रंग कौन सा दिख रहा है? सर्वाधिक रंग दिख रहा है ना। कौन सा दिख रहा है? रंग। रंग की बात करूं तो पीला या फिर हरा। कौन सा है? पीला व हरा है। और ये वृक्ष दिख रहे हैं आपको। वृक्ष किसके दिख रहे हैं? वृक्ष की बात करूं तो वृक्ष कौन से हैं? वृक्ष केले, केले या फिर कदली का। पक्षी दिख रहा होगा, मोर। मोर दिख रहा है क्या आपको कहीं पर? ये क्या है? मोर दिख रहा है ना। आगे देखो, ये रहा कदली केले का वृक्ष। आगे गिरिराज पर्वत है, गिरिराज पर्वत। गाय मिलेगी, गाय दिख रही है ना आपको। गोपियां मिलेगी, यशोदा मिलेगी। ये सारी की सारी विशेषता किसकी है? भी ये सारे के सारे चित्र कहां के हैं? नाथद्वारा शैली के। आगे देखो, चित्रकार। चित्रकारों के पुरुषों की बात करें तो नरोत्तम, नारायण, चतुर्भुज, घनश्याम, कलिंगम, राम गोपाल, बिट्टुल दास, विजय वर्गीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 महिला चित्रकार है। कौन सी महिला चित्रकार है? एक तो इलायची है और दूसरी है कमला। एक कमला, दूसरी इलायची। और कहां पर महिला चित्रकार मिलती है? भी अजमेर के अंदर। कहां पर मिलती है दोस्तों? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर महिला चित्रकार कौन सी है? एक उष्णा और दूसरी है साहिबा। ये कहां पर, कहां की महिला चित्रकार है? अजमेर की है, ध्यान में रखना। आगे चलो, आगे देखो भी, देवगढ़ शैली कौन सी है दोस्तों? देवगढ़ शैली 1680 के अंदर जयसिंह के द्वारा द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना भेंट में दिया जाता है। किसे दिया जाता है? द्वारिकादास चुंडावत को। 1680 में महाराणा जयसिंह ने देवगढ़ ठिकाना द्वारिकादास चुंडावत को दे दिया, भेंट में दिया, भेंट में दे दिया। और ये ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते। कौन से उमराव कहलाते? 16वें उमराव, ठिकानेदार या फिर राउत। इसका प्रारंभ होता है, देवगढ़ शैली का प्रारंभ किसके समय में होता है? द्वारिकादास चुंडावत के समय में। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। किसको जाता है भी? श्रीधर अंधारे को जाता है। एक बात और ध्यान में रख लेना आप, मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़, ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है। ढूंढाड़ शैली का मिश्रण है। कौन कौन सी शैली? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ शैली का मिश्रण कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। आगे देखो भी, चित्र। प्रमुख चित्र कौन से? भी मोती महल, अंजारा की ओवरी। कौन से है? मोती महल और अंजारा की ओवरी। चितेरों की ओवरी कौन सी है? भी देवगढ़। चितेरों की ओवरी तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों या फिर चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर शैली। कंफ्यूज मत हो जाना। आगे देखो, चित्रकार कमला, कावड़ा, बुगाता, चोखा, नागा, बैजनाथ। कौन कौन से अभी? कमल, कावला, बुगाता, चोखा, नागा, बैजनाथ। कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा? कावला मिलेगा, कावला फर्स्ट और कावला सेकंड भी मिलेगा।
कहाँ वाला? सेकंड। ये अपना टेलीग्राम चैनल है भी, इसको ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना? ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। विजन क्लासेस 772 के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।